यीशु की शांति आप सब में बरकरार पाई जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से प्रत्येक बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि हम में से प्रत्येक को फिर से एक मौका दिया है परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को सीखने के लिए। तो आज हम फिर से एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा अनुग्रह तेरा है या अनुग्रह यीशु का है और चंगाई मेरी है। आज हम उसके दूसरे पार्ट में आके उसके दूसरे भाग में कुछ अच्छी और खूबसूरत चीजों को सीखेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 46 पद से लेकर 52 पद तक। मार्क chapter 10 and verses following from 46 onwards up till 52, जहां एक तिमाई के पुत्र बर्तिमाई की कहानी लिखी हुई है। बाइबल जवाब देती है वो अंधा था और भिखारी भी था। एक अंधे भिखारी के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है और वो लिखा है कि यीशु मसीह जब यरीहो से होकर जा रहा था तब उस रास्ते या उस मार्ग पर एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था और जब वो वहां बैठा हुआ था उसकी यीशु की चर्चा उसके कानों में पड़ी और जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तब बाइबल में लिखा है वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। बाइबल में लिखा हुआ है ये देखकर भीड़ क्रोधित होने लगी, कई लोग उस पे गुस्सा होने लगे और उसे चुप कराने लगे, लेकिन इन सब बातों का उस पे कोई प्रभाव ना पड़ा और भीड़ जितना उसे चुपचाप कराने लगी उतना ही ज्यादा वचन जवाब देता है कि वो और चिल्लाने लगा। बहरहाल यीशु मसीह वहां से निकल गए थे, कुछ दूरी पे उसे बाईपास कर दिया था और जब यीशु मसीह आगे निकल गए तब वो उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं। शब्द बर्तिमाई का जो अर्थ है, बर्तिमाई, बार का मतलब है सन, तिमाई का मतलब है ऑनरेबल, ऑनरेबल सन, आदर का पुत्र। अब ये जो आदर का पुत्र है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, फादर का नाम था तिमाई, पिताजी का नाम था तिमाई, पुत्र का नाम है बर्तिमाई। बाइबल जवाब देती है आदर का पुत्र आज एक स्थान में बैठा हुआ है और वो भीख मांग रहा है और भीख मांगना इस बात पे आधारित हो गया कि उसकी दृष्टि नहीं है, आंखें, विजन नहीं है और अब वो लोगों के ऊपर निर्भर है। नाम कितना अच्छा है, सन ऑफ ऑनर, आदर का पुत्र, और बैठा कहाँ है, निरादर वाले काम, निरादर वाली जगह में। मैं सोचता हूं थोड़ा सा कि भीख मांगना कभी भी किसी माता पिता को उसके बच्चे भीख मांगे ये शोभा नहीं देता और अच्छा भी नहीं लगेगा। भीख मांगना कभी भी अच्छा काम हुआ ही नहीं है, ये हमेशा तुच्छ, नीचे दर्जे का एक कार्य और ये निर्भरता का एक कार्य के तौर पे देखा जाता है। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, सन ऑफ ऑनर, आदर का पुत्र, आज भीख मांगने पर मजबूर है क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है और वो दूसरों के ऊपर निर्भर पाया जाता है। बाइबल जवाब दे रही है वहां से एक उद्धार करता प्रवेश मसीह जा रहे हैं भीड़ के साथ। कुछ समय पहले ये भीड़ कहीं और से आ रही है। इस भीड़ ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे, इस भीड़ ने बहुत सारी शिक्षाओं को प्राप्त किया है, अलग अलग प्रकार के अद्भुत कामों को विटनेस किया है। लेकिन यही भीड़ जो अभी विटनेस, गवाह बन के आ रही है, यही भीड़ बहुत सारी चीजों के अंदर आशीषों को प्राप्त करके आ रही है। जब मार्ग में आती है एक अंधा भिखारी वहां बैठा हुआ है, अब उसकी भी जरूरत है, अब उसको भी कई चीजों को चाहिए। अब वो चिल्लाने लगता है। मैं 3 से 4 चीजों को देखता हूं जो बर्तिमाई के जीवन में पाई जाती हैं। आप देखें, हमने उसके नाम के अर्थ को सीखा और उसके नाम का अर्थ है आदर का पुत्र। बैठा कहाँ हुआ है, निरादर वाली जगह पे, असम्मानित जगह पे। भिखारियों का सम्मान नहीं होता। हमारे देश भारतवर्ष के अंदर कई बार वो ठुकराए जाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं, वो नशा भी लेने लगते हैं और उनके साथ बेकदरी होने लगती है और वो उनका घर नहीं होता, कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, ये निर्भर करता है उनकी सिचुएशन, उनकी परिस्थितियां कैसी पाई जाती हैं। मगर बहरहाल तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी रोड के किनारे पड़ा हुआ था और वो एक चीज की गुहार लगा रहा है। उसने एक चीज तो बहुत मजबूती से ठानी हुई थी, उसके पास जो विश्वास था, मैं उस विश्वास को देखता हूं, एक ऐसा विश्वास जिसने ठान लिया था, तय कर लिया था कि मुझे यीशु तक पहुंचना है। A faith determined
to reach to Jesus Christ. एक ऐसा भरोसा, विश्वास, एक मजबूत विश्वास जिसने तय कर लिया, दृढ़ता का विश्वास, ठान लिया कि मुझे यीशु तक पहुंचना है। अब जब ये ठान लिया उसने मुझे यीशु तक पहुंचना है, इस विश्वास और उसकी चंगाई के बीच में जो लोग अभी प्रभु यीशु मसीह से आशीषित होके आए हैं और उस भीड़ का भाग बने हुए हैं, फेलोशिप का, और पीछा कर रहे हैं यीशु मसीह को, वही लोग इस व्यक्ति की आवाज को दबा रहे हैं। शायद अंडा भिखारी है, रोड के किनारे बैठा है, कोई सर पे मारो, चुप हो जा, शांत हो जा। तुझे पता नहीं यीशु मसीह से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? तुझे पता नहीं वो कितना साफ और पवित्र एक व्यक्ति है और तू कितना गंदा? उसका कंबल, उसकी लाठी, उसका कटोरा, सब चीजों में से तो बदबू आ रही है, सब चीजें तो निचली तौर पे पाई जाती है, और काफी समय से ये रोड के किनारे भीख मांगने पर मजबूर है। हमें नहीं पता इसकी उम्र कितनी है, लेकिन हमें ये पता है इसकी आंखें नहीं है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी आवश्यकता भीख मांगना होता चला जा रहा है ताकि अपने जीवन का निर्वाह कर सके। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, इसके पास जो विश्वास है वो दृढ़ है, ठाना हुआ, तय किया हुआ विश्वास है, मुझे मिलना है। और कब मिलना है? जब भीड़ रुकावट बन रही है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ दृढ़ता से मिलने के लिए एक वचन को ठान लेते हैं, अपने अंदर उस विश्वास को जागृत कर लेते हैं, तुरंत समस्याओं का होना पाया जाता है, तुरंत समस्याएं अराइज हो जाती हैं। जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर विश्वास है, ताना हुआ, तय किया हुआ, दृढ़ विश्वास, संकल्प लिया हुआ विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो आंधी और तूफान के उठने के बावजूद भी बरकरार पाया जाता है, वो विश्वास था तिमाई के पुत्र बर्तिमाई का विश्वास। आदर के पुत्र कहे जाने वाले बर्तिमाई निरादर वाले स्थान में बैठे हुए हैं, भीख मांगने पर मजबूर है। लोगों के दिए गए टुकड़ों के ऊपर वो निर्भर पाए जाते हैं प्रतिदिन। सोच के देखिए, अगर मेरा और आपका ऐसा जीवन हो, आज का अभी का भी थोड़ा सा हमें मिल गया, अगले क्षण का मालूम ही नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं। बाइबल जवाब देती है, उनके विश्वास के और उनके चंगाई के आड़े एक बड़ी भीड़ आ गई, और वही लोग जो यीशु के साथ चल रहे हैं। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए ठान लेते हैं ना, चर्च जाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसी समय सारी कायनात मिलके आपके अगेंस्ट हो जाती है, विरोध में। आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले, आपके कई लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। लेकिन ये इन सारी भीड़ और आंधी तूफान से रुका नहीं, ये और चिल्लाने लगे। और इसके शब्दों के अंदर है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। जिस चीज की वो मांग कर रहा था वो थी दया, मर्सी ऑफ गॉड। यीशु मसीह देखना चाह रहे हैं ये भीड़ इनके साथ क्या करे। यीशु मसीह बहरे नहीं है जो सुन नहीं रहे, लेकिन वो और चिल्लाने लगा। दो चीजें ये बड़ी बेहतर तौर पे जानता था। पहली चीज कि मुझे हर हालत में यीशु तक पहुंचना, ये मेरा विश्वास है। दूसरी चीज, यीशु मसीह दाऊद की संतान है, ये मेरा विश्वास है। और वचन में आया है कि दाऊद की संतान मसीहा आएगा, छुटकारा देगा, ये विश्वास करते हैं। तीसरी और बहुत बेहतरीन चीज, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर करके स्वीकार करते हैं कि वही चंगा करेगा। आप सुनिए उनके शब्द, हे रब्बी मैं देखना चाहता हूं। और चौथी और महत्वपूर्ण चीज उनके जीवन में पाई जाती है, वो यीशु मसीह के सन्मुख अपने आप को आधीन कर देते हैं, उनके कदमों में अपने आप को झुका देते हैं, नम्रदीन बन जाते हैं। चार बड़ी बेहतरीन चीज पाई जाती है। यीशु मसीह रुकते हैं, अब यीशु मसीह रुके और यीशु मसीह उनके तरफ पलट गए। जो भीड़ उस व्यक्ति के लिए रुकावट बन रही था, भीड़ यीशु और बर्तिमाई के बीच में आ गई। वो चंगाई को, वो अनुग्रह को, वो दया को प्राप्त नहीं करवाने दे रही है बर्तिमाई के जीवन में। लेकिन बर्तिमाई चिल्ला रहे, आंखें नहीं है फिर भी चिल्ला रहे, उनकी जुबान है। जिन लोगों की आंखें हैं वो रोक रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों के पास परमेश्वर के दिए अंग हैं, दिमाग और बुद्धि है, वही परमेश्वर के काम में रुकावट बनने का काम कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करना चाहता है। वो रीति रिवाज में, धर्म में बाउंड पाए जाते हैं। बाइबल जवाब देती है, जो भीड़ उसके सामने रुकावट का कारण बनी थी, जो चुप करा रही थी, जो उसे तुच्छ जान रही थी, इसी भीड़ को अब परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुत्र यीशु मसीह, और कह रहे हैं बुलाओ उसे। अब वही लोग जाते हैं और बोलते हैं, ढाढ़स बांध, दृढ़ हो जा, उठ, प्रभु तुझे बुलाता है, उठ, प्रभु तुझे बुलाता है।
मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, जो व्यक्ति जिसका एक हाथ सूखा हुआ था उसे यीशु मसीह ने बोला उठ, और दूसरी बात यीशु मसीह ने बोली उस जगह को चेंज कर, लोकेशन, डायरेक्शन को बदल, दिशा को बदल। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है वो आपको आपकी सड़ी हुई, खराब और नीचे देखने वाली परिस्थितियों से उठाना चाहता है। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है वो आपको उस जगह नहीं बैठने देगा जहां पिछले कई सालों से पड़े हुए हैं। वो वहां से उठा के आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। यीशु मसीह चेंज करना चाहता है उन लोकेशंस को, उन डायरेक्शंस को जिनमें हम कई सालों से बैठे हुए हैं, उन धर्म के अंदर, उन लोगों की आवाजों को सुन के हम कई सालों से गरीबी में बैठे हुए हैं। प्रियो, ये समय है, चिल्लाना, आवाज देना चालू करें, यीशु को बुलाना चालू करें। वो आपकी आवाज सुनकर रुक जाएगा। एक विश्वास की आवाज यीशु को रोक देगी। एक विश्वास की आवाज यीशु मसीह को रोक देगी, ना केवल रोकेगी, वो आपकी ओर यीशु मसीह का ध्यान ले आएगी, यीशु मसीह को आपकी ओर घुमा देगी, मोड़ देगी, और यीशु मसीह अब आपके ऊपर फोकस करने लगेंगे। और जो लोग आपकी सालों साल बेइज्जती करते रहे, जो लोग आपको तुच्छ जानते रहे, जो लोग आपके जीवन के अंदर बातों के द्वारा आपको नीचे बैठाते रहे और बोलते रहे यहीं बैठो, तुम्हारा यही स्थान है, उठ नहीं सकते तुम यहां से, तुम भीख मांगने के लिए बने हो, उन सब लोगों के द्वारा यीशु मसीह अब आपको बुलाएगा। इसका मतलब क्या है? उन सारी परिस्थितियों के द्वारा, जो परिस्थितियां आपको रोक रही थी यीशु से मिलने में, जो परिस्थितियां आपको तुच्छ जान रही थी, जो परिस्थितियां बार बार कह रही थी चुप हो जाओ, तुम्हारा बोलने का हक नहीं है, चुप हो जाओ, तुम्हारा स्तर ही नहीं है ऊंचा उठने का, चुप हो जाओ, तुम गरीब अच्छे हो, अब वही लोगों के द्वारा प्रभु आपको आदर दिलाए। याद रखिए, तिमाई के पुत्र बर्तिमाई का नाम क्या था? सन ऑफ ऑनर। He lost his honor long ago. वो बहुत लंबे समय से उसका आदर खोया हुआ था, बहुत लंबे समय से वो निरादर किया जा रहा था, तुच्छ जाना जा रहा था। आज लोग सामने यीशु मसीह की उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, चुप हो जाओ। जिन लोगों ने भी थोड़ी देर पहले यीशु मसीह से चंगाई पाई है, जिन लोगों ने भी थोड़ी देर पहले यीशु मसीह से शिक्षा पाई है, हो सकता है इस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग चल रहे हो जिनके कई समस्याओं का समाधान केवल यीशु मसीह ने करा। हो सकता है वही लोग अभी चंगे होके आए हैं, खुद तो चंगाई पाली, अब जब दूसरा व्यक्ति चंगाया होना चाहता है तो उसके जीवन में रुकावट का कारण बन रहा है। इसके बजाय कि वो यीशु मसीह से आके विनती करें कि प्रभु इसे भी चंगा कर दो, ये भी बहुत लाचार है, गरीबी का मार, हालातों का मारा हुआ है, प्रभु इस पे भी दया करो, इसके बजाय, ये कहने के बजाय वो कह रहे चुप हो जा। यीशु मसीह से पूछ भी नहीं रहे, विनती भी नहीं कर रहे। कई बार मेरा और आपका एटीट्यूड परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करने के बाद बहुत खराब हो जाता है। कैसा है हमारा स्वभाव? स्वर्ग कैसा सोचता है, यीशु कैसा सोचता है? उन पलों में खड़े होके, आज हम अच्छी रोटी खा रहे हैं, आज हमारे पास अच्छा मकान है, आज हमारे पास परमेश्वर की दी हुई सारी आशीषें, हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनके पास ये नहीं है? हमारे पास अच्छी आंखें हैं, जिनके पास नहीं है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा पाया जाता है? बाइबल में लिखा है, जो बेइज्जती कर रहे थे, जो बार बार कई सालों से उसका निरादर कर रहे थे, अब तो हद हो गई, यीशु के सामने भी उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। यीशु मसीह खड़ा होके उन्हीं लोगों को बोल रहा है, यीशु मसीह उसके पास नहीं गए, यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, तुम ही बुलाओगे, तुम ही बुलाओगे जो उसे तुच्छ जान रहे थे, तुम ही उसे आदर दोगे जो उसे उस परिस्थिति में बैठने के लिए मजबूर कर रखा है तुमने कई सालों से। हार ना माने। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवारजन जिन्होंने आपकी बेइज्जती करी है, जिन्होंने आपको तुच्छ जाना है, जो आपको नकारा समझ रहे हैं, ये पढ़ लिख नहीं सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता, इनके जीवन में अच्छाइयां नहीं आ सकती, ये कुछ कर नहीं सकते, उन्हीं के द्वारा प्रभु आपको आदर दिलाएगा। और आदर ऐसा दिलाएगा, उन्हीं के द्वारा बोलेगा चलो यीशु मसीह तुम्हें बुलाता है, ढाढ़स बांधो, दृढ़ हो जाओ। अभी वो उसके मोराल को, उसके हिम्मत को तोड़ रहे हैं, लेकिन अभी यही लोग उसकी हिम्मत को बांध रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, वो अपना कटोरा, अपनी लाठी, अपनी सारी चीजें उतार के, अपना कंबल, अपना कवर, सारी पुरानी बदबूदार चीजें उतार के, उस जगह से लोकेशन चेंज करके, प्रियो, जब जब प्रभु आपको बुला रहा है, वो इसलिए बुला रहा है, उन स्थानों से आप उठें जहां से समाज ने या आपकी खुद की सोच ने आपको कई साल से बैठा रखा है। प्रभु उठाएगा, प्रभु लोकेशन चेंज कर देगा, प्रभु आपके दिशाओं को चेंज कर देगा, बदल देगा। वो नहीं चाहता कि आप कंबल ओढ़े, कटोरा लिए या लाठी लिए बैठे रहें, रोते रहें, भीख मांगते रहें।
आज वो आपका खोया हुआ आदर आपको वापस दिलाना चाहता है। विश्वास करते हैं? उसके पास विश्वास था, उसके पास दृढ़ विश्वास था, मुझे यीशु से मिलना है। उसके पास दृढ़ विश्वास था, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये दाऊद की संतान है। उसके पास दृढ़ विश्वास था कि मैं हर हालातों में उसका आदर करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। उसके पास दृढ़ विश्वास था कि वो यीशु मसीह के सामने नम्रदीन होंगे। जब वो यीशु के पास ले जाया गया, तब बाइबल जवाब देती है, यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने बोला, हे गुरु, मैं देखना चाहता हूं। हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं। उसने पैसे नहीं मांगे, उसने जमीन जायदाद नहीं मांगी, उसने आंखों की दृष्टि मांगी। और यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाए। आपकी समस्याएं आपकी चंगाई को रोक नहीं सकती। अनुग्रह उसका है, चंगाई हमारी है। बाइबल में लिखा है इफिसियों 2:8 में, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ, तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। अनुग्रह परमेश्वर का दान है, चंगाई परमेश्वर का दान है। विश्वास के साथ प्रभु के पास आना हमारे सारे बंधनों को तोड़ देगा। ये अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। हम चंगाई को खरीद नहीं सकते, हम यीशु को, उसकी अनॉइंटिंग को खरीद नहीं सकते हैं। बाइबल जवाब देती है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से हुआ, ये तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं हुआ। बाइबल कहती है, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तुम कितने भी अच्छे कार्य कर लो, फिर भी तुम्हारी धार्मिकता से तुम कुछ नहीं खरीद सकते, तुम कुछ मुझसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये मुफ्त में दिए गए तोहफे हैं, उपहार है, गिफ्ट है। चंगाई एक दान है, गिफ्ट है, जो यीशु मसीह के द्वारा आपकी लाइफ में आ रही है। आज से 2-3 साल पहले मैं हमारे चर्च के अंदर, एक कलीसिया के अंदर एक बिटिया आई थी, मुझे याद है, नेपाल से थी वो, और नेपाल से यहाँ आई थी कुछ काम की तलाश में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी आंखें थी। उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी और बहुत मोटा लेंस डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, और वो पहन रही थी। उसके बाद भी वो पढ़ नहीं पाती थी, और चलने में, खाना बनाने में, काम करने में दिक्कत थी। और जिस दिन, पहले दिन वो चर्च में आई, ये विनती के साथ आई कि मैं देखना चाहती। उनके साथ जो बहन उन्हें लेके आई थी, उन्होंने हमें वो समस्या बताई और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। मैं कोई नहीं हूं, मेरे द्वारा चंगाई नहीं होती। आपका विश्वास यीशु पर पाया जाएगा। आप जहां बैठे हैं, जिस हाल में, वहां वो आपको चंगा कर देगा। मुझे याद है, उस बहन ने जब हमने प्रार्थना करी और उसके लिए प्रार्थना करी गई, उस समय वो वहां से चली गई। अगले संडे जब वो आई, उनका चश्मा उतरा हुआ था और वो बोल रही थी कि मुझे प्रॉपर दिखाई देने लगा। डॉक्टर ने मुझे पढ़ने के लिए मना करा था, अब मैं बाइबल पढ़ रही हूँ और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने बोला था, ज्यादा जोर मत देना पढ़ने पे या किसी काम पे, नहीं तो तुम अंधी हो जाओगे। प्रभु का धन्यवाद, उस दिन वो बहन पूरी तरह से चंगी हो गई। प्रभु ने उसकी दृष्टि को वापस कर दिया, तरोताजा बना दिया, तरोताजा कर दिया। अभी कुछ समय पहले, पिछले महीने, एक बहन का फोन आया और एक मेरे परिचित भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया यूपी से। उनकी वाइफ को गले से 2 साल से समस्या थी, मानो कुछ यहाँ अटका हुआ था, कुछ बुरी तरह से अटका हुआ था। 2 साल से स्ट्रगल कर रही थी और उन्हें मालूम था रात को गंदे सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएं आके सताती हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करती हैं, उनके शरीर के साथ, और यहाँ अटका हुआ है, निकल ही नहीं रहा। लेकिन इस बहन का तगड़ा विश्वास था, अगर मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कराऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उनके पति ने कॉल किया, तकरीबन हमने 20-30 मिनट बातचीत करी और 2-4 सेकंड हमने सिर्फ प्रार्थना करी, वचन को समझने के द्वारा। वचन हमारा यीशु मसीह में विश्वास दृढ़ कर देता है। जब हम वचन समझ जाते हैं, विश्वास के द्वारा मांगने लगते हैं, वो सब कुछ काम हमारे लिए हो जाता है, अगर हम प्रभु की इच्छा में होकर मांगते हैं। उस बहन के लिए मैंने सिर्फ मोबाइल के फोन के ऊपर कुछ मात्र सेकंड ही प्रार्थना करी और थोड़ी देर में उन्हें उल्टियां आना चालू हुई। उल्टियों के माध्यम से जितना भी खिलाया पिलाया गंदी चीजें थी, वो सारी उनके जीवन से निकल गई और उसके बाद वो पूरी टोटली फ्री हो गई और धन्यवाद देने लगे यीशु मसीह का, उसने मुझे आजाद कर दिया। विश्वासी के द्वारा, अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार, छुटकारा हुआ है और ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दिया गिफ्ट और तोहफा है चंगाइयां। अनुग्रह उसका है, चंगाई मेरी है। उस अनुग्रह के द्वारा तिमाई के पुत्र बरतिमाई के जीवन में एक तोहफा आया, दान आया, उसकी दृष्टि वापस आ गई, उसकी दृष्टि, उसका विजन वापस आ गया, उसका खोया हुआ आदर वापस आ गया। शैतान ने पता नहीं कितने वर्षों से उसे जकड़ रखा था,
लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने उसे आजाद कर दिया। और बाइबल जवाब देती है उसके बाद वो यरूशलेम गए और उसका तिमाई का पुत्र बरतिमाई उनके पीछे लिए। यरूशलेम का मतलब है सिटी ऑफ पीस। वो आपको हर एक परेशानी और मुसीबत से आजाद करके शांति के शहर में ले जाना चाहता है। वो आपको हर एक दलदल से निकाल के शांति के शहर में ले जाना चाहता है, शांति का अनुभव कराना चाहता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और उसकी शांति हम में विराजमान हो जाती है जब हम उसे विश्वास से पुकारते हैं। अनुग्रह तेरा है, चंगाई मेरी है। अनुग्रह तेरा है, चंगाई मेरी है। आज आप किन जगहों पे बैठे हुए हैं? आपको आदर का पुत्र कहा गया था, लेकिन कितने वर्षों से आपका निरादर हो रहा है। लोग और हर एक चीज आपके लिए आंधी और तूफान बनी हुई है। हार न माने, दृढ़ हो जाए। यीशु मसीह उन्हीं परिस्थितियों से जिन्होंने आपकी बेइज्जती करी है, उन्हीं लोगों से आपकी इज्जत को वापस करवाएगा। वो ले आएगा, खोया हुआ आदर आपके जीवन के अंदर वापस ले आएगा। केवल इतना करें, आज इस धन्य यीशु पर अपना विश्वास करें। यह आपकी दृष्टि, जुबान, मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, कोई काम असंभव नहीं है प्रभु के लिए। ब्रेन ट्यूमर, कोई काम असंभव नहीं है। आप विश्वास करें, क्योंकि अनुग्रह यीशु का है जिसे कमाया नहीं जा सकता। चंगाई मेरी है, मेरे लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज से सन 2024 साल पहले उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। वो मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, और इस जीवन के द्वारा वो अपना जीवन हम में से प्रत्येक को देते हैं। आज मुझे क्या करना होगा? आप बैठे बैठे सोच रहे हैं और पूछ रहे होंगे। आपको इस धन्य यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आप जहां बैठे हैं, आप बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे नया कर दीजिए। मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, प्रभु मुझे आजाद कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई दिनेश, मैंने 2 बातें उनकी नहीं बताई थी। उनका कर्ज पता है किस लिए हो गया था? भाई दिनेश दारू पीते थे, नशा दिन रात करते थे, जुआ खेलते थे, बच्चों को नहीं देते थे खाने पीने के लिए। शैतान नाश करने आ रहा है, घर तोड़ने आ रहा है, डाइवोर्स कराने आ रहा है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में ग्रसित हैं, आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते प्रभु की खुशखबरी आपके पास तक ला रहा हूं। ध्यान दें, यीशु के पास लौट आए। यीशु ही एकमात्र नाम दिया गया है इस पूरी पृथ्वी पर जो आपके जीवन में आपके खोए हुए आदर को लौटा सकता है, इज्जत को, शांति को ला सकता है, आपकी परिस्थितियों को बहाल कर सकता है, आपके कर्जे से आपको मुक्त कर सकता है, आपके लॉस्ट ब्रेन से, आपके खोए हुए दिमाग से खोई हुई ज्योति को वापस कर सकता है। कई लोगों के जीवन के अंदर बुद्धि नहीं पाई जा रही है। वो कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, लेकिन हर काम में फेल हो जाते हैं। ऐसे सारे हालातों से आपको आजाद करने के लिए केवल एक नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह। ध्यान रखिए, जैसे ही आप इस नाम को लेना चालू करेंगे, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां भागेंगी, लेकिन समस्याएं जो है वो आपको बहुत लगने लगेंगी चारों तरफ से। तिमाई का पुत्र बरतिमाई का एक दृढ़ विश्वास था, मुझे हर हालात में यीशु तक पहुंचना है, मुझे हर हालात में अपने खोए हुए आदर को वापस ला, मुझे हर हालात में इस आंखों की दृष्टि को पाना है, और मुझे मालूम है वो केवल एक मात्र है जो कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हाँ, यीशु मसीह हमें हर चीजों से आजादी देता है। आज यीशु पर विश्वास करें, अनुग्रह उसका हो जाएगा, चंगाई आपकी हो जाएगी, आपके हालात सुधर जाएंगे। अगर बिगड़ रहे हैं, सुधर जाएंगे। आपके परिवारों में अगर लगातार मौत हो रही है, वो रुक जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आइए अपने जीवन को प्रभु को दें। मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। आपको प्रभु अभी आप जहां हैं इन परिस्थितियों से निकाल देगा। अगर आपको बार बार सुसाइड के, आत्महत्या के ख्यालात आ रहे हैं, मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला है, मैं लेकिन आज बोल रहा हूं, कोई मुझे देख रहा है जिसे बार बार आत्महत्या के ख्यालात आ रहे हैं, यीशु मसीह इन ख्यालातों को हटा देगा। बहन भाई, आप विश्वास करो, बोलो यीशु मेरे जीवन में आ जाओ, इन गंदे सपनों और ख्यालातों को हटा दो। यीशु के नाम से आप आजाद हो जाएंगे। थैंक यू वंडरफुल जीसस। आपकी बीमारियां जाएंगी। स्वीकार करें यीशु मसीह को। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बोलिए मेरे साथ, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आ जाओ। मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, मैंने आपको छोड़ अन्य सारी चीजों पर भरोसा किया है, और यही आपके विरोध में पाप है। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, और मैं ही गंदी चीजों को, नशे को, मूर्ति पूजा और गंदी आदतों को अपने जीवन में लाया। गलत मूवी देखना, गलत जगह जाके संगति करना, गालियां देना, चोरी करना, घूस लेना, व्यभिचार करना, ये सब मैंने किया है। लेकिन आज मैं इन सब से
मुड़ता हूँ। मैंने ईर्ष्या करी है, मैंने जमीनों की दलाली करी है, मैं गंदे कामों में पाया गया हूँ, मैं लौटता हूँ। मैंने व्यभिचार किया है, मैंने स्त्रियों को सप्लाई किया है, मैंने बच्चों को बेचा है, मैंने कुकर्म किया है। प्रभु, मैं इन सब चीजों से माफी मांगता हूँ और मैं आपके पास लौटता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझ पे दया करें। मैं तिमाई के पुत्र बरतिमाई के समान बोलता हूँ, हे दाऊद के संतान, मुझ पे दया करो, मुझे इन पापों से आजाद करो। मैं आप पे विश्वास करता हूं कि आप ही उद्धार करता है और आप ही मुझे छुड़ाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे प्रभु, सब पे दया करो। जिन जिन लोगों ने भी प्रार्थना करी है, कैंसर यीशु मसीह के नाम से जाने वाला बन जाए। हर प्रकार के रोग, पथरियां, आईसाइट वीक जिनकी हैं, आंखों की रोशनी यीशु के नाम से इनके चश्मे उतर जाए। जिन जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, यीशु के नाम से उनका विजन वापस लौट आए, उनका आदर वापस लौट आए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू वंडरफुल जीसस। जिनको टंग का कैंसर है, जुबान का कैंसर, यीशु के नाम से आपने बहुत बुरा बोला है लोगों के लिए, अभी क्षमा मांगे यीशु मसीह के नाम से। अपने परिवारजन, अपने घर वालों के लिए जो बुरा बोला, क्षमा मांगे यीशु के नाम से। कैंसर अभी और इसी वक्त जाने वाला बन जाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जिन लोगों के हाथ पैर सूजे हुए हैं, पैरों के अंदर स्वेलिंग पाई जाती है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, वो स्वेलिंग जाने वाली बन जाए। ये कर्स यीशु के नाम से तोड़ा जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त सारा आदर मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास करें, जो प्रार्थना हो गई है वो छुटकारा हो गया है। आप चंगे होंगे नहीं, हो चुके हैं यीशु के नाम से। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। अगर आप इन शिक्षाओं के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शिक्षा बांटना चालू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या हमारी कलीसिया में आना चाहते हैं, हम मोहाली सेक्टर 127 पंजाब में आराधना करते हैं, निज्जर चौक, जो कि सनी एनक्लेव के अपोजिट पाया जाता है। हम यहाँ आराधना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह। धन्यवाद।